मैंने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। रुकी तो टक्कर लगने के बाद। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे जीवन, पी के गाड़ी मत चलाया करो, पर तुम तो सो ही जाते हो स्टीयरिंग पे। रूपाली, हम पुलिस के पास गए ना तो बर्बाद हो जाएंगे। मतलब पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे? रूपाली, मैं कहता हूँ इस बात को यहीं दबा देते। तुम मेरा साथ दोगी ना? जीवन, जीवन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी बात सही हो या गलत, मुझे तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा। हाँ? अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? हाँ? नहीं नहीं, क्या है, सड़क एकदम सुनसान थी, कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा। तो फिर तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुलिस हम तक पहुंच पाएगी। हाँ सर, सर मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। सर वो दीवान के केस के सिलसिले में आया था सर। हाँ सर, मैंने उसका स्टेटमेंट ले लिया है। सर यहाँ हॉस्पिटल में एक हिट एंड रन का केस आया है। हाँ सर, कोई 20-21 साल की लड़की को गाड़ी से उड़ाकर भाग गया सर, आवरी रोड पर। सर बता रहे हैं कि लड़की की गाड़ी पंचर हो गई तो वो मदद मांगने के लिए उतरी तो किसी ने टक्कर मार दी। सर वो आईसीयू में है, मैंने डॉक्टर से बात की, लगता नहीं है सर लड़की बचेगी। रूपाली, रूपाली, क्या हुआ? रूपाली, ये देखो अखबार में क्या लिखा है। क्या? कल रात आवरी रोड पर एक लड़की एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गई। उसकी हालत बहुत नाजुक है। सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि अगर वो लड़की सही वक्त पर हॉस्पिटल लाई गई होती तो बच सकती थी, लेकिन अब इतना खून बह चुका है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। सबसे पहले उस गाड़ी का पता लगाना होगा जिससे एक्सीडेंट हुआ है। पता लगाएंगे कैसे? करते हैं कुछ, करना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर वो आदमी मिल गया तो कम से कम 7-8 साल के लिए गया अंदर। अगर बच चले तो उस आदमी को फांसी लगा दो जो एक मरते हुए आदमी को रास्ते पे छोड़ के भाग गया। एक्सीडेंट तो गलती से हो सकता है, मगर वहां से भाग जाना बड़ा जुर्म है। ड्राइवर चाहता तो बच सकती थी। मैम सॉरी, हम उसे बचा नहीं सके। भगवान, मेरे बच्चे को उसने मार दिया। उसको को जरूर सजा दिलाना। काका, मैं क्या करूं? मेरा इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी शराब बंद नहीं होगी। वो लड़की अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई, इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो लड़की को मार दिया, ऊपर से वहां से भाग गए और कहते हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रूपाली, देखो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, प्लीज। देखो जी, हेलो, जी हैं, 1 मिनट, तुम्हारे लिए फोन है। जो भी है उसको बोलो बात नहीं करेगा। आप बाद में फोन करेंगे, वो इस वक्त जरा। चुपचाप फोन दे उसको। हम लड़की के एक्सीडेंट के बारे में जानते हैं, समझी कि नहीं? चल फोन दे उसको। जीवन, वो कह रहा है कि वो लड़की के एक्सीडेंट के बारे में जानता है। लो, बात करो। हेलो। हाँ तो जीवन साहब, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम जीवन ही बोल रहे हो ना? हाँ। मैं जरा एक्सीडेंट के बारे में बात करना चाहता था। तू कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहा है? वही जो तुमने कल रात किया था। मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। देखो बच्चे जीवन, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अभी तक मैंने पुलिस को बताया नहीं,
बता सकता हूं मगर बताऊंगा नहीं। अगर अगर क्या? अगर तू मुझे 5 लाख रुपए देगा तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा हो? सौदा कर रहा हूं। अपनी जान बचानी है नहीं? 5 लाख में जेल जाने से बच सकते हो। अगर मैं पैसे ना दूं तो? मत दो। अच्छा, मैं दूसरी जगह फोन करता हूं, पुलिस स्टेशन। रुको। मैं पैसे देने को तैयार हूं। सर, लड़की के दोनों घुटनों के नीचे चोट लगी है सर। दोनों हड्डियां टूट गई हैं। कार का बम्पर लगा होगा सर। अच्छा। और सर आगे थाई में कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। थाई की हड्डी पर चोट लगी हुई है सर। हड्डी टूट गई है। शायद ये कार की हेडलाइट लगी होगी यहां पर। जमीन से कितने इंच ऊपर चोट लगी है? मेरा मतलब है घुटने के नीचे ये जो 2 हड्डियां टूटी हैं वो नापा है तुमने? हाँ सर, हमने डॉक्टर से काफी बातचीत की है। चोट 20 इंच ऊपर लगी है, जमीन से 20 इंच ऊपर। बहुत पतली सी चप्पल पहन रखी थी इसने। 20 इंच। इसका मतलब है गाड़ी का बम्पर जमीन से 20 इंच ऊपर था। एक काम करो, शहर में जितनी तरह की गाड़ियां हैं उन सब के बम्पर की ऊंचाई चेक करो। अगर 20 इंच ऊपर बम्पर वाली कोई गाड़ी है तो कम से कम हमें यह तो पता चल जाएगा कि किस तरह की गाड़ी है। हाँ सर, ये करके देखा हमने। सिर्फ एम्बेसडर कार का बम्पर 20 इंच ऊंचा है। मतलब ये एक एम्बेसडर कार हो सकती है? हाँ सर, ये एम्बेसडर कार ही हो सकती है। जिसने ये एक्सीडेंट किया वो एम्बेसडर कार ही चला रहा होगा। अब ये एम्बेसडर ढूंढी कैसे जाए? हाँ सर, ये थोड़ा मुश्किल है। एक कार को इतने बड़े शहर में ढूंढना, और हमें तो कार का नंबर भी पता नहीं है। एक काम करो, जरा वो मैप देना यहां से, और कंपास भी। अच्छा, जरा ये रखना तो। लो। वैसे ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब हमें यह पता नहीं कि गाड़ी कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी। हो सकता है गाड़ी शहर के बाहर की भी हो। कंपास में मगर हम चलो ऐसे शुरुआत करते हैं। ये वो जगह है आरवी रोड पर जहां एक्सीडेंट हुआ था, और ये 10 किलोमीटर का एरिया है जिसमें तुम लोग जाके तलाश करो और आरटीओ में जाके पूछो कि इस एरिया में किस किस के पास एम्बेसडर गाड़ी है। सर, इस एरिया में नहीं मिला तो आगे देखेंगे। सर, हाँ सुधाकर, एक ट्रक ड्राइवर मिला है सर। कहां से? वो सर जहां एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया के आसपास हम इंक्वायरी कर रहे थे सर। ढाबों में पूछताछ कर रहे थे तो वहां बाय चांस ये आदमी मिल गया। फिर? ये आदमी सर उस रात वहां से गुजरा था, उसी टाइम पर जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था। बुलाओ उसे। ओके सर। आओ। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। बताओ, क्या देखा तुमने? देखिए साहब जी, मैंने एक्सीडेंट तो कुछ देखा नहीं हो साहब जी, मगर एक नजर के सामने से गाड़ी गुजरी थी साहब जी। लगता तो बहुत पिया हुआ था साहब जी, मुझे ही मारने वाला था साहब जी। जूम करके मेरे सामने से निकल गया। अच्छा, फिर? मेरे को लगता है ये वही आदमी होगा, इसीलिए जाकर एक्सीडेंट मारा होगा आगे साहब जी। ये वही आदमी है साहब जी। अच्छा, गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी कौन सी थी ये तो मालूम नहीं है साहब जी। अच्छा, गाड़ी का रंग कौन सा था? रंग गहरा होगा, काला नीला। गहरा रंग मतलब सफेद, हरा, पीला? नहीं साहब जी, हल्का रंग होता तो दिखाई तो देता साहब जी। ऐसा करो, गहरे रंग के एम्बेसडर ढूंढने की कोशिश करो। मन तो कर रहा है कि पुलिस स्टेशन जाऊं और जाकर सब कुछ बता दूं। पागल मत बनो, वो लड़की मर चुकी है, तुमने मारा है उसे। जानते हो इसकी कितनी बड़ी सजा हो सकती है तुम्हें? अरे रूपाली, ये आदमी हमें ब्लैकमेल करके सारी जिंदगी हमारा खून चूसता रहेगा। हेलो। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ ठीक है, तो पैसे लेकर सराय रोड पर आ जाओ। वहां पर बस डिपो के सामने एक खाली बिल्डिंग है, वहां पर पहुंचो। ठीक है। तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ है। नंबर बोलो। 98
222-72810। 9822272810। हाँ। तुम पैसे लेके जब उस बिल्डिंग पे पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें मोबाइल पे फोन करके बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। हाँ ठीक है। आ रहा है पैसे लेकर। आरटीओ वालों का दिमाग खराब हो गया सर। मैप को देख के एक एक एरिया की एक एक बिल्डिंग में एक एक फ्लैट को ढूंढना नाक में दम आ गया उनकी सर। तो फिर उन्होंने एक एक गोली खाई, दर्द की? गोलियां तो हमने भी खाई सर। काम बड़ा ही मुश्किल है सर। कार का नंबर देख के ये पता लगाना तो आसान है कि आदमी कहाँ रहता है, पर सर मैप देख के बिल्डिंग ढूंढना और फिर ये ढूंढना कि बिल्डिंग में एम्बेसडर कार किसके पास है, जरा मुश्किल काम है। मतलब खाली हाथ आ गए? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है। ये रही लिस्ट। 10 किलोमीटर के एरिया में 5000 कारें हैं सर। उनमें से 250 कारें गहरे रंग की हैं। 250? जी सर। ये गाड़ियां आपने काम की है? सर इनमें से 143 कारें गवर्नमेंट की है। 143, बाकी बची 107। यस सर। पहले इन 107 गाड़ियों की अच्छी तरह से इंक्वायरी शुरू कराओ। हेलो। हाँ आ गया। पैसे लाया हूँ ब्रीफ केस में। हाँ 3री मंजिल। रूपाली, रूपाली। जीवन। अरे रूपाली, इसमें तो हम बुरी तरह से फंसते ही जा रहे हैं। पर बताओ तो सही क्या हुआ वहां पे। अरे अब बचा ही क्या होने को। लाश पड़ी थी वहां। लाश? किसकी लाश? अरे क्या पता किसकी लाश। एक सुनसान बिल्डिंग में 3री मंजिल पर लाश पड़ी हुई थी किसी की। और वहां और कोई नहीं था? पता नहीं। जब मैं वहां पहुंचा और अंदर घुस ही रहा था तो एक फोन आया कि ऊपर आ जाओ। वहां पहुंचा थे और वो 5 लाख रुपए कैसे दिए? अरे कोई होता तो देता ना। तो कहां गए वो पैसे? वो बैग वहीं गिर गया मेरे हाथ से। हे भगवान, हे भगवान।
हेलो। तूने मेरे आदमी का खून कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल। मैंने उसे वहां पैसा लाने के लिए भेजा था। तूने मेरे आदमी को मार दिया, पैसा भी नहीं दिया। देखो, मैंने तुम्हारे आदमी को नहीं मारा, मैंने तो पैसे भी वहीं पर छोड़ दिए। बकवास बंद कर। अब पुलिस तुझे 2 खून के लिए ढूंढेगी, एक उस लड़की का और दूसरा इस आदमी का। मेरे चुप रहने की कीमत अब 10 लाख रुपए होगी। 10 लाख? देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता, जेवर बेच, घर बेच या खुद को बेच, मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं कल फिर फोन करूंगा। अभिजीत सर। कुछ है क्या उधर? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं है। वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने हमें बुलाया था? नीचे हैं सर, यहीं। बुलाओ। ए सुनो, इधर आओ, आओ जल्दी आओ, ऊपर आओ। आराम से। चलो खड़े रहो इधर। बताओ, यहाँ क्या करने आए थे तुम लोग? साहब हम लोग यहाँ बैठकर पत्ते खेलते हैं साहब। पत्ते खेलते हो? हैं? पत्ते? या और कुछ करते हो? कोई गलत काम नहीं करते हैं सर, बस कभी कैरम खेल लेते हैं तो कभी पत्ते, और शाम होते ही हम लोग निकल जाते हैं सर। ये लाश कब देखी तुमने? कब देखे? साहब आज सुबह जब हम यहाँ आए थे साहब, देखकर हमारी हवा निकल गई साहब। साहब हमें लगा कि पुलिस हमें ही पकड़ेगी, इसलिए साहब हमने ही पुलिस को फोन कर दिया साहब। इस मरे हुए आदमी को जानते हो? नहीं साहब। नहीं साहब। नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं साहब। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा आदमी है? नहीं। इसे मार दिया और हमें बुला लिया? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं है साहब। अभिजीत सर, जरा इन्हें अंदर खड़ा करो थोड़ी देर के लिए। चलो जाओ। चलो अंदर चलो। चलो चलो चलो, यहीं खड़े रहना, समझे? अभिजीत जरा यहाँ आओ। ये देखो, गला घोंट के मारा है इसे। ये देखा? जरा इसके पॉकेट वॉकेट चेक करो, देखो शायद पता चल जाए कि ये कौन है। सर। हाँ आशा। सही ब्रीफकेस मिला है, लेफ्ट शाफ्ट में पड़ा हुआ था नीचे। अच्छा, लॉक्ड है? पता नहीं सर। ओहो, इतने सारे पैसे? ये पैसे, ये लाश? नहीं सर, लाश की पॉकेट में कुछ नहीं है, पता नहीं कौन है सर। अच्छा सर, कहीं ये पैसे इन लोगों के तो नहीं है? इनके होते तो ये थोड़ी छोड़ते। चलो पूछते हैं इनसे। फंस गए यार। हाँ यार, बहुत बुरे फंस गए। ये पैसे किसके हैं? हाँ? इतने सारे पैसे? हाँ किसके हैं? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं साहब। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये ब्रीफकेस यहाँ कैसे आया? हमें क्या मालूम साहब। अच्छा साहब, इतने सारे पैसे और एक लाश, ये दोनों चीजें बहुत कम ही मिलती है एक साथ। ये लाश किसकी है? इसका खूनी कौन है? इन दोनों बातों का हमें पता लगाना ही होगा। सर, ये वो शर्ट है सर जो लाश पर से मिली। कोई निशान नहीं है, कोई लॉन्ड्री मार्क या टेलर का लेबल जिससे पता चले कि ये शर्ट किसकी है? नहीं सर। ये देखा तुमने? शर्ट के पीठ पर काफी सिलवटें हैं, जैसे पीठ किसी चीज से हमेशा लगी रहती हो। या आदमी ज्यादातर बैठ के काम करता होगा।
जैसे सर एक क्लार्क या एक अकाउंटेंट या ऑफिस में काम करने वाला। हो सकता है मगर है नहीं। ये कॉलर देखो कितना गंदा है। ये शर्ट किसी ऑफिस में काम करने वाले की नहीं है। ये आदमी बाहर काम करता होगा, गर्मी में, धूल में, धूप में। कोई ड्राइवर हो सकता है सर? करेक्ट, ड्राइवर हो सकता है। सफेद शर्ट है सर, टैक्सी ड्राइवर ही होगा। अगर टैक्सी ड्राइवर है तो फिर शर्ट के पॉकेट पर बिल्ला होना चाहिए। ये देखो, बिल्ली का निशान है और शर्ट भी फटी हुई है। मतलब खूनी ने बिल्ला खींच के निकाला था। और अगर ये एक टैक्सी ड्राइवर है तो इसके पास 5 लाख रुपए कहां से आए? और सर अगर किसी ने इसे मारा है तो उसने इसकी पॉकेट में से सब कुछ निकाल लिया और 5 लाख रुपए छोड़ दिए। ऐसा क्यों सर? यही तो, ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें टैक्सी यूनियन में से मिलेगा। वहां डिमेलो है, जान पहचान का है, वो बता देगा कि यह आदमी टैक्सी ड्राइवर है कि भी नहीं। और देखो, जाते वक्त लाश की फोटो साथ में लेके जाना। माफ कीजिएगा डिमेलो साहब, आपको तकलीफ दे रहे हैं। ये है उस आदमी की फोटो। अब जरा जल्दी से बता दीजिए कि ये आदमी टैक्सी ड्राइवर है कि नहीं। साहब सिर्फ फोटो देखकर तो याद नहीं आता। तू देख जरा इसको, देखा क्या कभी? नहीं, तू देखा क्या इसको? नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। कोई तो तरीका होगा ना इसको पहचानने का। साहब एक तरीका है, हम लोग के पास एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर में सभी टैक्सी ड्राइवर जो भी शहर के हैं उनका नाम, पता, लाइसेंस नंबर सभी होता है। ये हुई ना बात। हाँ, उसमें देखिए आप इसे। आपको इसके बारे में कुछ और मालूम है? जी और कुछ नहीं मालूम। ठीक है साहब, हम देख जरा रजिस्टर में। हाँ चल। उस रजिस्टर में सारे टैक्सी ड्राइवरों के नाम है? नहीं साहब, सारे तो नहीं है, काफी है। क्या है ना, कुछ लोग दूसरी यूनियन के मेंबर हैं, तो उनका फोटो वहीं मिलेगा। आप यहाँ देख लो, अगर मिलता है, नहीं तो फिर वो वहां चले जाना। ये है सर। मिल गया? जी हाँ सर, ये देखिए, अर्जुन। बस इसमें दाढ़ी नहीं है। हम ठीक ही निकले, टैक्सी ड्राइवर ही है। इसका पता नोट कर लो, चल के से घर वालों से मिलते हैं। यस सर। क्या हुआ 3 दिन पहले? 3 दिन पहले जब वो घर आए तो बहुत खुश थे। कह रहे थे लॉटरी लगी है, बहुत पैसे आने वाले हैं, खुद की टैक्सी ले लेंगे। देखो अब क्या हो गया। कुछ बताया उन्होंने कि इतने पैसे कहाँ से आने वाले हैं? नहीं, मैंने पूछा भी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। पेपर सब ठीक ठाक है। पूना में घर लिया था, ये सोच कर कि कभी वहां जाना हुआ तो वहीं जाकर रहेंगे। तो फिर बेच क्यों रहे हो? वो पैसों की अचानक सख्त जरूरत आ पड़ी है। पर पैसे मुझे आज के आज में चाहिए। जीवन, इस घर के 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दिला तो सकता हूं, लेकिन ये काम आज ही आज में नहीं हो सकता है। इसके लिए कम से कम 6-7 दिन तो लग जाएंगे। 6-7 दिन? नहीं, इतना टाइम नहीं रुक सकता मैं। भाई इतना टाइम तो लगता ही है, तो घर बेचो मत, गिरवी रख दो। उससे पैसे आज ही मिल जाएंगे? नहीं, उसमें भी 3-4 दिन लगेंगे। भाई कहीं भी चले जाओ, तुम्हें 1 दिन में कोई पैसे नहीं देगा। मैडम, हम आपको 107 नंबर देते हैं। जी आइए। हम लोग इससे पहले 106 घरों में जा चुके हैं, आपका 107वां घर है। हम लोग एक एम्बेसडर कार ढूंढ रहे हैं। आपके पास भी एक एम्बेसडर कार है ना? हाँ है तो। कहाँ है? इस वक्त तो मेरे पति उसे लेकर गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 3 दिन पहले शाम के वक्त आप लोग गाड़ी में कहीं बाहर गए थे? क्यों? नहीं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 3 दिन पहले आवरी रोड पे एक लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। हाँ, पर उस दिन तो हम लोग घर पे ही थे। अच्छा, यानी आप लोग बाहर कहीं नहीं गए थे? जी नहीं। आपके पति कब लौटेंगे? रात को। रात को। मैडम, आपकी गाड़ी कौन सी रंग की है? काले रंग की है। काले रंग की गाड़ी। थैंक यू मैडम,
थैंक्स अ लॉट। ओके। जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर से परेशान करूंगा। नो प्रॉब्लम। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू। बाय बाय। हेलो हेलो जीवन, पता है क्या हुआ? पुलिस आई थी, सीआईडी घर पे। हाँ, कार के बारे में पूछ रहे थे। मुझसे पूछने लगे कि 3 दिन पहले तुम लोग कहाँ थे। मैंने कह दिया हम लोग घर पे थे। हाँ, अब तुम गाड़ी लेके गए हुए हो इसलिए मैं कह भी नहीं सकी कि गाड़ी खराब पड़ी हुई है। जीवन जीवन अब क्या होगा? ये अर्जुन जरूर किसी चक्कर में फंसा हुआ था, नहीं तो इसके पास 5 लाख रुपए आए कहां से? सर 3 दिन पहले उसने अपनी पत्नी से कहा था कि जल्दी उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो जरूर उसी दिन कुछ हुआ होगा। हाँ सर, मगर क्या हो सकता है? अर्जुन, तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि 3 दिन पहले अर्जुन कहाँ था। हाँ साहब, अर्जुन ने उस रात यहीं से पैसेंजर उठाया था। अच्छा, तुम बता सकते हो कि पैसेंजर को कहाँ जाना था? पैसेंजर को गोरेगांव जाना था साहब, मेरा नंबर था, लेकिन अर्जुन बोला कि मैं वहीं रहता हूँ तो मुझे लेके जाने दे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ले जा तू। अच्छा, तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जो उस रात अर्जुन के टैक्सी में बैठकर गया था? साहब, दिन में इतने लोगों को देखते हैं, अब चेहरा कैसे याद रहेगा साहब? ये बताओ, गोरेगांव जाने के लिए अर्जुन ने रास्ता कौन सा लिया होगा? यही औरी रोड साहब, ये रास्ता बहुत शॉर्टकट रास्ता है साहब। अच्छा, कितने बजे गया था अर्जुन यहाँ से रात में? यही कोई 11:30 पौने 12 बजे होंगे साहब। अब उसके बाद तो उस रोड पे घुसने भी नहीं देते हैं, क्योंकि 12 बजे तो एंट्री बंद होती है साहब। 11:30 पौने 12 बजे? व्हाट अ कोइंसिडेंस। 4 दिन पहले आवरी रोड पर एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक लड़की मारी जाती है, और एक्सीडेंट होता है 11:30 पौने 12 बजे। और उसी रोज 11:30 पौने 12 बजे अर्जुन अपनी टैक्सी में एक पैसेंजर को लेके जाता है और वो आवरी रोड से ही गुजरता है, और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि वो मालामाल होने वाला है। इसका मतलब क्या है? सर, इससे तो ये लगता है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई ना कोई संबंध है जरूर। कनेक्शन है। अगर उस एम्बेसडर गाड़ी का पता लग जाता तो सब कुछ सॉल्व हो जाता। दया, उन 107 गाड़ियों का क्या हुआ? सर, उन 107 गाड़ियों में से 34 गाड़ियां प्राइवेट कंपनीज में लगी हैं सर, जो ज्यादातर दिन में चलती है, और 45 टूरिस्ट टैक्सीज हैं जो उस दिन ज्यादातर शहर के बाहर थी। बाकी बची 28 गाड़ियां सर। हाँ, उन 28 गाड़ियों का क्या हुआ? सर, ये प्राइवेट कार्स हैं, जिनमें से 10 लोगों का ये कहना है कि वो लोग उस रात घर के बाहर गए ही नहीं थे। तो कितने लोग घर से बाहर थे? सर, 18 लोग। 18। और उनका ये कहना है कि वो लोग उस रात आवरी रोड के आसपास भी नहीं गए थे। वो 10 लोग जो कह रहे हैं कि वो घर से बाहर गए ही नहीं, उनकी अच्छी तरह से छानबीन करो और पता करो कि वो लोग क्या काम करते हैं, कहां कहां जाते हैं, और देखो कि उन्होंने तुमसे सच कहा है या झूठ। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। जी माफ कीजिए, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। आई एम फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? अच्छा, फिर? आपकी कार के बारे में पूछना था। आपकी काली एम्बेसडर है ना? हाँ, वो तो काली है। तो नहीं, एक्चुअली ये पूछना था कि 4 दिन पहले आप अपनी गाड़ी से कहीं बाहर गए थे। जी, हम तो लगातार न्यूज़ देख रहे हैं। वो इतना बड़ा धमाका जो हो गया। ओह, न्यूज़ ही देख रहे हैं। ओके, थैंक्स। आप 4 दिन पहले क्या कर रहे थे? मतलब 4 दिन पहले आप शाम को कहीं गाड़ी लेके घूमने गए थे क्या? जी नहीं, 4 दिन से तो मैं बुखार में ही पड़ा हूँ, कहीं बाहर निकला ही नहीं। 4 दिन पहले आप कार लेकर कहीं बाहर गए थे क्या? 4 दिन पहले? 4 दिन पहले तो सैटरडे था ना। उस दिन जबरदस्त पार्टी थी हमारे यहाँ। 3-4 लोगों को अचानक प्रमोशन मिल गया तो हम सब ने मिलकर खुशी मना डाली। कितने बजे थी आपकी ये पार्टी? वो ऑफिस बंद होने के बाद। हमारा ऑफिस बंद होता है 7, 7:30 बजे। उसके बाद हमने यहीं छोटा सा अरेंजमेंट कर दिया और दे डाली पार्टी। जीवन आया था इस पार्टी में? ऑफ कोर्स, जीवन के बिना कोई पार्टी होती है क्या? उसके बिना हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं होती। अच्छा, मगर उनकी पत्नी ने बताया था कि वो उस दिन ऑफिस आए नहीं थे, घर पर ही थे वो। क्या मजाक कर रही हैं वो साहब? अब पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही हैं। उस दिन जीवन ऑफिस भी आए, पार्टी भी उन्होंने अटेंड की,
पार्टी उस दिन करीब 10:30 से 11 बजे तक चली साहब। उसके बाद हम सब निकल गए। अच्छा, मतलब आप जीवन के साथ में ही थे? नहीं, जीवन अकेले गया था। कैसे? कैसे मतलब कैसे गया था वो यहाँ से? उसकी अपनी गाड़ी है साहब, अपनी गाड़ी से गया वो। मतलब वो अपनी गाड़ी लेकर आया था? ऑफ कोर्स गाड़ी लेकर आया था। अरे उसी की गाड़ी से तो हम लोगों ने सब कुछ अरेंजमेंट किया। बियर लाने गए, खाना लाने गए। मतलब गाड़ी थी उसके पास? हाँ, लेकिन एक बुरी आदत है उसमें साहब, जब वो पीता है ना तो जबरदस्त पीता है। उस दिन भी उसको बहुत चढ़ गई थी साहब। पता नहीं उस दिन उसने कैसे गाड़ी चलाई होगी। सर लगता है हमें हमारा आदमी मिल गया। कौन? सर जीवन है उसका नाम। उसके ऑफिस से पता चला है कि सर उसने उस रात एक पार्टी में बहुत दारू पी, मगर उसकी पत्नी का कहना है कि उसका पति घर पर ही था। अच्छा, तो उसकी पत्नी ने झूठ क्यों बोला? सर यही पता लगाने के लिए हमने जीवन के बारे में और पूछताछ की तो पता चला कि जीवन को अचानक पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। उसने अपने कई दोस्तों से उधार लिया है, अपने प्रोविडेंट फंड से लोन भी लिया है सर। और सर उसके बैंक से पता चला है कि उसने अपने सारे पैसे वहां से निकाल लिए। कहीं कोई उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है जो ये अचानक इतने पैसे जमा कर रहा है? मिसेस जीवन, आपके पति को अचानक पैसों की जरूरत कैसे आ पड़ी? मेरे पति को पैसों की जरूरत? पता नहीं। वो आजकल उधार मांग रहे हैं। प्रोविडेंट फंड में से भी पैसे निकाले उन्होंने। हमने चारों तरफ पूछताछ की है मैडम, उन्होंने आज तक कभी इस तरह से पैसे उधार नहीं मांगे। क्या उनकी कोई डील होने वाली है? आपको तो मालूम ही होगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वो आपसे ये बातें छुपाते क्यों है? देखिए मैडम, ये हमारा पर्सनल मामला है। हाँ है, लेकिन अब ये हमारा भी मामला है। वो कैसे? मैंने पूछा आपके पति को पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी? मैंने कहा ना आपसे, ये हमारा पर्सनल मामला है। आपके पास काली एम्बेसडर गाड़ी है? आवरी रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो आपकी गाड़ी से हुआ है ना? आपको कैसे मालूम? लड़की आपकी गाड़ी से मरी है। जरा सी गलती कर दी मेरे पति ने। इतनी शराब पी के उन्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। पता नहीं वो लड़की कहाँ अचानक बीच में आ गई। अब बताइए, आपको अचानक इतने पैसे क्यों चाहिए? ब्लैकमेल। किसी का फोन आया था कि उसने देखा है एक्सीडेंट होते हुए और 5 लाख रुपए मांगे। 5 लाख? हाँ, और जीवन को किसी सुनसान बिल्डिंग में बुलाया। लेकिन जब जीवन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई लाश पड़ी है और वो 5 लाख रुपए उसके हाथ से गिर गया। तो वो फोन जीवन ने नहीं किया है? नहीं किया। उसके बाद उस ब्लैकमेलर का फिर से फोन आया कि तूने मेरे साथी को मारा है, अब 10 लाख रुपए दे। कहाँ से लाए 10 लाख रुपए? आपके पति अभी कहाँ है? पैसे इकट्ठा करने गए। आज रात 11 बजे तक देने हैं ब्लैकमेलर को। कहाँ पे? वहीं। हेलो। पैसे लाए हो? हाँ पैसे लाया हूँ, लेकिन पूरे नहीं है। 7 लाख है मेरे पास, और पैसे नहीं है। इससे ज्यादा इंतजाम कर नहीं सका हूँ मैं। 10 लाख लाने को बोला था ना? हाँ लेकिन बोला ना मेरे पास और पैसे नहीं है। सामने आओ और आकर पैसे ले लो। फिर नहीं मैं चाहता हूं कि बाद में तुम कहो कि मुझे पैसे मिले नहीं। हाँ ठीक है। पैसे कम है लेकिन काम चल जाएगा। क्या किया तूने? फोटो खींची है तेरी, ताकि अब तू अगर पुलिस के पास गया ना तो तेरी फोटो दिखाऊंगा, मैं तो फंसूंगा, तू भी फंसेगा, समझा ना? कैमरा दे इधर। खराब हो गया तेरा कैमरा दे इधर। ताकि तू सारा दिन ब्लैकमेल करता है। कैमरा दे इधर। कैमरा दे, तेरा गला घोट दूंगा जैसे वो टैक्सी ड्राइवर का घोटा था।
मार दूंगा जैसे कमरा तुम्हारी कहानी तो सुन ली हमने, अब इस ब्लैकमेलर की भी सुनते हैं। हाँ, बोल। मैं आवरी रोड से टैक्सी में जा रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक आदमी भागकर गाड़ी में बैठा और वहां से भाग गया। आगे जाकर मैंने देखा कि एक लड़की सड़क पर पड़ी हुई है। हमने उस गाड़ी का पीछा किया। हमें पता लग गया कि वो आदमी कहां रहता है। मैंने पुलिस को बताना चाहा, लेकिन टैक्सी ड्राइवर अर्जुन ने कहा कि मत बताओ, इस एक्सीडेंट से हम बहुत माल कमा सकते हैं। ऑफिसर प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, ये तो ब्लैकमेलर है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। देखिए, अब चुप रहिए। बोलो, तुमने अर्जुन का खून क्यों किया? साहब वो कहने लगा कि प्लान उसका था, 5 लाख में से 4 लाख मैं रखूंगा, 1 लाख तू रखना। मैंने कहा 4 लाख मैं रखूंगा, 1 लाख तू रख। टैक्सी ड्राइवर औकात कहते हैं उसके, अचानक लाखों के सपने देखने लगा। इसी वजह से हमारी हाथापाई हो गई साहब, और गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। हाँ। थोड़ी देर बाद जीवन वहां पर आया। अर्जुन की लाश देख के वहां से वो भाग गया। मुझे लगा कि पैसा लेकर वापस चला गया। मुझे मालूम नहीं था साहब कि बैग वहीं पर पड़ा हुआ है। मालूम होता तो मैं बैग उठा लेता साहब, इसलिए मुझे वापस जीवन को फोन करना पड़ा और मैं फंस गया। प्लीज ऑफिसर इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज। देखिए, इसने तो खून किया ही है, लेकिन इन्होंने भी खून किया है। अगर ये उसे हॉस्पिटल ले जाते तो उसकी जान बच जाती, और आपने भी इनका साथ दिया है। सजा तो आप तीनों को होगी। अरे ये तो प्रेम है सर। हाँ, वकील है ये। इन्होंने मेरे कई केसेस लड़े हैं, लेकिन ये नाटक वाटक कब से देखने लगा? क्या हो गया, किधर फंस गए? पहले तो कभी शौक नहीं था। सर। हाँ, ये देखिए सर, गला काट दिया। घाव बहुत पतला है। बहुत ही पतला हथियार इस्तेमाल में लाया गया सर। जैसे ब्लेड या सर उस तरह, या पतला तार? सर इस जगह इतने सारे लोगों के बीच खून करना मानना पड़ेगा सर। लेकिन सर खून किया कैसे होगा? पता लगाते हैं, पता लगाते हैं। अभिजीत, बाहर भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन लोगों को संभालो, बेचैन हो रहे हैं। किसी को जाने मत देना। दया सर, तुम उस आदमी से पूछताछ करो जिसने प्रेम की लाश पहले देखी। यस सर। किसने किया होगा ये? सीआईडी वाले आ गए, मामला सुलझ जाएगा। शराब की बदबू आ रही है आसपास। सर यही फ्लास्क मिला है। ओह, ये देखिए, क्या है? लेडीज पर्स है। ओह, तो नाटक के प्रोड्यूसर को बुलाओ। यस सर। पता नहीं पूछताछ में कितना वक्त लगेगा। एक्सक्यूज मी, आपके प्रोड्यूसर कहाँ हैं? शायद उधर है, मेकअप रूम में। जी। आप लोग कुछ बता सकते हैं? क्या देखा आप लोगों ने? नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा। हम भला कैसे देख सकते हैं? हम तो प्ले देख रहे थे, पीछे वाले सीट पे बैठे हुए थे। आपको कुछ पता नहीं चला? अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। और हम घर कब जा सकते हैं? देखिए, खून का मामला है, थोड़ी बहुत पूछताछ तो करनी पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? जी आकाश। आकाश, प्ले के बीच में उठकर तुम कहाँ जा रहे थे? जी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, बस पानी पीने जा रहा था साहब। क्या तुम्हें अक्सर बार बार प्यास लगती है? मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हें इतनी जोर की प्यास उसी समय क्यों लगी? अब साहब प्यास तो प्यास है, लग गई। अब उसी समय क्यों लगी
मैं ये कैसे बता सकता हूँ साहब? वो आदमी मरा हुआ है इसका पता तुम्हें कैसे चला? वहां तो अंधेरा ही अंधेरा था। साहब मैं जब अंधेरे में जा रहा था तो उस आदमी की मुझे टांग लगी। मैंने उसको धीरे से कहा भी कि टांग पीछे कर, तो साहब वो हिला भी नहीं। मैं उसके पास गया और उसको धीरे से हिलाया तो मेरे हाथों में कुछ गीला गीला लगा साहब। मैं तभी समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है साहब। लाश के साथ कौन कौन लोग बैठे हुए थे? साहब लाइट ऑन होने के बाद वहां मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। पहली लाइन तो पूरी खाली थी, सिर्फ यही बैठे हुए थे। तुम्हें अंधेरे में पता ही कैसे चला कि वहां पे एक लाश पड़ी है? अंधेरे में तुम्हारे हाथ में कुछ गीला गीला लगा, तुम चिल्लाने लगे कि खून है खून। हाँ? मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। प्रोड्यूसर साहब, इस पहले रो में जितने भी लोग बैठे थे उन सब से मुझे बात करनी है। बताइए कौन कौन बैठा था यहाँ? साहब किससे बात करेंगे साहब? पहली रो में जो एक आदमी बैठा था वो तो मर चुका है। एक ही आदमी बैठा था, तो बाकी लोग कहाँ गए? साहब जब लाश मिली थी तब इस लाइन में इनके अलावा और कोई नहीं बैठा था। और साहब ये इनके पीछे वाली लाइन में ना साहब, यहाँ पर 4 सीटें खाली थी। ये 12, 13, 14, 15। आपको कैसे मालूम? साहब जब लाश मिली थी तभी देखा था कि सारी सीटें खाली हैं। ऐसा कैसे है कि जिस आदमी का खून हुआ उसके साथ वाली सारी सीटें खाली? साहब ये बात मेरी खुद की समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। साहब ये सारा का सारा शो हाउसफुल था, पूरी सीटें बिकी हुई थी, फिर भी ये सीटें खाली। सब हो सकता है ये लोग आए ही ना हो। और ये भी तो हो सकता है कि ये लोग यहां पर थे और इंटरवल में चले गए। हाँ ये भी हो सकता है साहब। अभिजीत जय, बाहर जाके वॉचमैन से बात करो, उससे पूछो कि इंटरवल में कोई बाहर गया था क्या नहीं। सिक्योरिटी, यस सर। इंटरवल में कोई आदमी थिएटर के बाहर गया था? साहब थिएटर के बाहर कोई नहीं गया, ना इंटरवल में, ना उसके पहले, ना बाद में। ठीक से याद है? अच्छी तरह साहब। साहब इंटरवल में जो लोग बाहर आते हैं ना, हमारे कैंटीन में खाते पीते हैं, हम उनको कहीं बाहर जाने देते ही नहीं साहब। आजकल हमको बहुत ध्यान देना पड़ता साहब। इसका मतलब खूनी अब भी थिएटर के अंदर ही है। लगता तो ऐसा ही है। इस डब्बे में क्या है? साहब टिकटे हैं, जो लोग आते हैं ना उनकी टिकट हम फाड़ के इसमें डाल देते हैं साहब। ये उसी के टुकड़े हैं साहब। ये बॉक्स हम ले जा रहे हैं, तुम्हें बाद में लौटा देंगे, ठीक है? साहब एक मिनट। साहब थिएटर के बाहर एक आदमी गया था। गया था? कौन? साहब वो कैंटीन का लड़का था। कैंटीन वाला? कैंटीन वाला? हाँ साहब, लेकिन साहब वो 5-10 मिनट में वापस आ गया था। ए, सुनो, उठो। तुम अभी शो के बीच में थिएटर से बाहर गए थे ना? जी साहब। क्यों गए थे बाहर? साहब वो क्यों गए थे बाहर? चलो इधर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। क्यों गया था? हैं? साहब मुझे एक आदमी ने 200 रुपये दिए थे, वो शराब लाने के लिए साहब, बस वही लेने गया था साहब। 200 रुपये? हाँ साहब। मैंने सोचा कुछ पैसे बन जाएंगे इसलिए चला गया साहब। लेकिन साहब आप ये बात किसी को कहना मत, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। नौकरी जाएगी तेरी? जी साहब। चलो जरा मेरे साथ आओ, अंदर आओ। कहाँ साहब? अंदर आओ साहब। आ जाओ, आ जाओ। पता नहीं कितनी देर लगेगी। मेरे तो बच्चे भी आते थे घर पे। चलो आओ। देखो, क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें पैसे दिए थे? हाँ देखो, घबराओ मत, देखो देखो देखो। जी साहब, ये तुमने इनके लिए शराब कितने में जला के दी? साहब इंटरवल के एकदम बाद नाटक शुरू ही हुआ था साहब। कितने बजे होंगे उस वक्त? 10:30 बजे होंगे साहब। इसका मतलब 10:30 बजे तक प्रेम जिंदा थे। मगर लाश मिली कितने बजे? अभिजीत, उस आदमी को बुलाओ जिसने सबसे पहले लाश देखी थी।
क्या हुआ बेटा, क्या देख रहे हो? साहब इसने एक टोपी पहन रखी थी साहब। टोपी? कैप? जी साहब, इस आदमी ने एक कैप पहन रखी थी। अच्छा, मगर सर हमें तो यहाँ से कोई कैप नहीं मिली। लेकिन साहब जब इसने मुझे पैसे दिए थे तब इसने पहन रखी थी साहब। ओह, आशा, इन सब लोगों की तलाशी लो। देखो इनमें से किसी के पास किसी भी तरह की कैप है क्या? आप एक एक करके आगे आइए, मैं आपकी तलाशी लेने वाली हूँ। आइए एक एक करके आइए। आप मुझे अपना पर्स दिखाइए। चलिए। नाम क्या आपका? प्लेट नंबर 5। हाँ ठीक है, आपका अपना नाम? पर्स दिखाइए। अच्छा ठीक है, जाइए। आपका नाम? 104 अलका अपार्टमेंट, जीपी रोड। ठीक है। पैट्रिक्स, जितने भी लोग इस थिएटर में आए हैं उन सब के टिकटों का दूसरा हिस्सा इस बॉक्स में है। देखो इन सीटों वाले लोग इस थिएटर में आए हैं या नहीं। सीट का नंबर है A 10 11 12 14 15 16 17 18 और B रो में 12 13 14 15। ठीक है, जाओ जल्दी चेक करो। पता नहीं कब घर जाने देंगे। आपका नाम? और कितनी देर चलेगी ये इंक्वायरी? हाँ सचमुच, मैं तो यहाँ प्ले देखने आई थी और फंस गई। जब तुमने लाश देखी तब कितने बजे थे? अजी साहब, लाश को देखते ही मेरी तो हवा निकल गई। अब उस वक्त घड़ी कौन देखता है साहब? फिर भी कुछ तो याद होगा। हाँ शायद करीब उसी समय प्ले में गोली चली थी साहब। हाँ सर, इससे तो टाइम का पता चल सकता है, क्योंकि थिएटर में एक्टर को हर चीज टाइम के हिसाब से करनी पड़ती है, नहीं तो म्यूजिक वगैरह सब कुछ आगे पीछे हो जाता है सर। उस वक्त जो सीन चल रहा था वो गोली वाला। हाँ गोली वाला, उससे पता चल जाएगा कि लाश कितने बजे मिली थी। ठीक है, तो उस एक्टर को बुलाओ जो उस वक्त स्टेज पर था। जिस वक्त लाश मिली उस वक्त सीन कौन सा चल रहा था? सीन तो वही था, मैं विलेन को गोली मारता हूं और वो गिर जाता है, ताली बजने वाला सीन था। बाद में हल्ला मचा खून खून का, तो पता चला सामने की लाइन में लाश पड़ी हुई है। अंदाजन कितने बजे होता है आपका ये सीन? यही कोई 11:05 के आसपास। ओ, 10:30 बजे तक प्रेम जिंदा था और 11:05 पर उसकी लाश मिली। इसका मतलब है 10:30 और 11:05 के बीच प्रेम का खून हुआ। टॉर्च वाले भाई ये बताओ। जी साहब। 10:30 और 11 बजे के बीच थिएटर में कोई आया था? साहब इंटरवल के बाद तो नाटक देखने कोई नहीं आता, इसलिए मैं आराम से बैठा हुआ था। मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा। सर। हाँ सर। सर ये है उन सारे लोगों की लिस्ट जो आज रात प्ले देखने आए थे। किसी के पास से वो कैप मिली? जी नहीं सर। प्रोड्यूसर साहब जी, क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपका ऑफिस इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ सर जरूर। थैंक यू। आशा, सर इन 3 लोगों को जिनके नाम पे मैंने निशान लगाए हैं उनको प्रोड्यूसर साहब के ऑफिस में बुलवाओ। यस सर। देख ली सब टिकटें? मिला कोई टिकट? नहीं, तुम भी देखो। आप सब लोग यहाँ आइए। आइए। कोई कुछ बताएगा कि हमें क्यों रोक रखा है यहाँ पर? बाकी सब लोगों को तो आपने जाने दिया है बाहर। अभी पता चल जाएगा, आप पहले यहाँ आइए। आइए यहाँ पे। एसीपी साहब आप तीनों से बात करना चाहते हैं, वही बताएंगे आपको कि आपको रोक कर क्यों रखा है। सर ये 3 लोग जिन्हें आपने बुलवाया है कौन है सर? ये दया, ये तीनों लोग प्रेम से ताल्लुक रखते हैं। एक है संकेत, याद है ना तुम्हें? सर ये वही संकेत है ना जिसे फ्रॉड के केस में 5 साल की जेल हुई थी? हाँ वही। उस वक्त प्रेम पब्लिक प्रोसिक्यूटर था और उसने संकेत को जेल करवाई थी। तो सर संकेत ने बदला लेने के लिए प्रेम का खून कर दिया है? हाँ हो सकता है। और ये दूसरा आदमी कौन है?
दूसरा आशीष, प्रेम का पुराना बिजनेस पार्टनर। सर ये भी खूनी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? यानी जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक हम लोग लटक गए। खूनी मिल नहीं रहा है, हमको पकड़ लिया। आपका नाम एसीपी साहब ने निकाला है लिस्ट में से, समझे आप? एसीपी साहब ने निकाला? जी हाँ। अब तो चोंच बंद कर लो भाई। मैं कोई चोंच नहीं बंद करने वाला, मैं तो आपको रुकने के लिए नहीं बोला है, आप चाहे तो जा सकते हैं। नहीं, ये मेरे साथ है, तुम कहीं नहीं जाना प्लीज। तुम घबराओ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पे। और तीसरी है एक लड़की। लड़की? हाँ, प्रेम के सीट के नीचे से जो पर्स मिला था उसमें इस लड़की का आइडेंटिटी कार्ड था। उसका नाम है रोमा। इस लड़की का भी हाथ हो सकता है सर खून में? हो सकता है। वो तीनों आ गए हैं। पहले संकेत को लेके आओ। यस सर। सर अगर खून संकेत ने किया है तो बदला लेने के लिए किया होगा। आओ संकेत, देखो फिर से मुलाकात हुई ना। साहब ये खून मैंने नहीं किया है। किसने कहा ये खून तुमने किया है? तो फिर मुझे क्यों रोक के रखा है? संकेत, तुम्हारे जैसा आदमी नाटक वाटक में कब से दिलचस्पी रखने लगा है? हा? जो आदमी एक बार जेल जा चुका है उसे नाटक देखना मना है क्या? पर जिस आदमी ने तुम्हें जेल भिजवाया उसी का खून वहीं हो जाए जहां तुम नाटक देखने आए हो तो? मैं खुद देखने नहीं आया साहब, मुझे इस नाटक के प्रोड्यूसर ने टिकट भेज के बुलवाया। प्रोड्यूसर ने? हाँ, उसी ने टिकट भेजी थी। अरे साहब मैं कह रहा हूं ना आपसे, मैंने साहब किसी को कोई फ्री टिकट नहीं भिजवाई है, और मैं तो जानता तक नहीं कि ये संकेत है कौन। ये एक पुराना मुजरिम है, इस प्रेम ने इसे जेल करवाई थी। प्रेम ने उसे जेल करवाई है साहब, ये मुझे कैसे पता चलेगा? और भला मैं किसी पुराने मुजरिम को फ्री टिकट क्यों भेजने लगा? अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है साहब? हाँ, इससे तो अच्छा है मैं अपने कपड़े फाड़ लूं और सड़क पर खड़ा होकर नाच करूं, उसके भेजूंगा मैं टिकट, आपको भी और संकेत को भी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर पता चला कि इस खून में आपका हाथ है तो जेल में आपका डांस देखने जरूर आएंगे हम। हाँ अभिजीत, क्या कहा प्रोड्यूसर साहब ने? सर प्रोड्यूसर तो कह रहे हैं उन्होंने किसी को फ्री टिकट नहीं भेजी है, और इसे तो बिल्कुल नहीं भेजी। झूठ बोल रहा है जी, वो उसी ने टिकट भेजी थी और एक लेटर भी जिसमें लिखा था कृपया हमारा नाटक देखने जरूर आइएगा। ये लिखा था? हाँ जी यही लिखा था अंग्रेजी में। मुफ्त में टिकट मिल गई तभी तो मैं आ गया यहाँ पे, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी नाटक वाटक देखने की। मुफ्त में टिकट मिल गई तभी तो मैं आ गया यहाँ पे, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी नाटक वाटक देखने की। वो लेटर है अभी तुम्हारे पास? अभी तो मेरे पास नहीं है जी, हाँ घर पर रखा है। तो वो टिकट दिखाओ, शो की जो है। अरे यार ये पुलिस वाले भी पूछो मत बस। ये माना कि मैं कभी गलत काम करता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर पीछे पड़े रहो मेरे। चलिए मिस्टर आशीष आप। मैं? जी हाँ। जाना जरूरी है क्या? जी हाँ जल्दी चलिए प्लीज। ठीक है मैं आता हूँ। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। आइए। सर आपने मुझे बुलाया? आप अपना टिकट दिखाइए, कहाँ बैठे थे आप? E9 पर। क्या आपको पहले से ही पता था कि आपका पुराना पार्टनर नाटक देखने आने वाला था? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खुद ही नहीं आने वाला था। मुझे नाटक के प्रोड्यूसर ने लेटर भेजा कि आप जरूर आइए, इसलिए जबरदस्ती मुझे आना पड़ा। लेटर? इनको भी लेटर? जरा वो लेटर दिखाइए आप। लेटर? यहाँ तो नहीं है, घर में होगा। कोई बात नहीं, वो लेटर ढूंढ कर हमें दीजिए। सर सुधाकर को इनके साथ भेज दो। यस सर। चलिए आइए। सर ये आशीष। सर आप रेडी? जिस सीट पर खून हुआ उसके साथ वाली सीट की टिकट मिली है सर, बॉक्स में से मिली। गुड। इसका मतलब खूनी थिएटर के अंदर ही था। तो फिर उसे प्रेम के साथ बैठे हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? और सर वॉचमैन का कहना है कि थिएटर के बाहर कोई गया ही नहीं। तो फिर वो गया कहाँ? और सर वो कैप भी कहाँ गई जो प्रेम ने पहनी हुई थी? शायद खूनी अपने साथ ले गया हो। पर क्यों? ऐसा क्या था उस कैप में? और प्रेम का खून थिएटर के अंदर ही क्यों हुआ, जहां इतने सारे लोग बैठे थे? अगर खूनी इनमें से ही कोई है तो फिर वो कौन है? कहीं बाकी सारे लोगों को छोड़कर हमने गलती तो नहीं की? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें यहां किसने बुलाया? मैं रोमा का मंगेतर हूं और ये जानना चाहता हूं कि आपने रोमा को यहां पे क्यों रोक के रखा हुआ है? हमें रोमा से कुछ सवाल पूछने हैं।
क्या इनके सामने हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं? जी हाँ, प्लीज। आपके पास कोई छोटा सा पर्स है जो आज आप लेकर आई थी? जी है, पर आपको कैसे मालूम कि मैं वो पर्स लेकर आई हूँ? क्या मैं वो पर्स देख सकता हूँ? जी। मेरा पर्स? घबराओ मत, अच्छी तरह देखो, मिल जाएगा। नहीं, मैंने यही रखा था। नहीं, वो उसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पर्स हमारे पास है। आपके पास? यही है ना आपका पर्स? जी। जानती है ये पर्स हमें कहां से मिला? उस लाश के पास में से। ये वहां कैसे पहुंचा? ये तो आप बताइए कि ये वहां कैसे पहुंचा। मैं कैसे बताऊं? तो और कौन बताएगा? आपका पर्स लाश के पास में से मिला है। आप वहां गई होंगी तभी तो गिरा होगा वहां पे। नहीं, मैं नहीं गई। मैं क्यों जाऊंगी? नहीं? तो फिर आपका पर्स हैंडबैग में से निकला और उड़कर उस लाश के पास पहुंच गया, है ना? ये भी तो हो सकता है कि जब इंटरव्यू में तुम बाहर गई थी तब शायद गिर गए हो। हाँ, यही हुआ है शायद। अच्छा, ये बताइए कि आप नाटक के बीच में उठ के कहीं गई तो नहीं? जी नहीं। चाहे तो आप उस आदमी से पूछ सकते हैं जो मेरे पास में बैठा हुआ था। प्रोड्यूसर साहब, ये लेटर आशीष और संकेत को 2 फ्री टिकट्स के साथ भेजे गए थे और ये लेटर हेड आप ही के कंपनी का है। नो सर, ये लेटर हेड मेरा नहीं है, ये नकली है, बिल्कुल नकली है। सर, आप खुद ही बताइए, न जान न पहचान, फिर भला मैं इन दोनों को फ्री टिकट्स क्यों बेचने लगा? फिर इन दोनों को टिकटें भेजी किसने होगी? खूनी नहीं भेजी होगी। वो चाहता था कि इन दोनों पे ही शक जाए। सर, इस खूनी का दिमाग बहुत तेज है, बहुत दूर की सोचता ही है। बहुत दूर की सोचता है, इसलिए उसने पहले लाइन की सारी टिकटें और दूसरी लाइन की 4 टिकटें पहले ही खरीद ली, ताकि किसी को पता न चले कि खूनी कब आया और कब गया। सर, हमारे सारे शोज पहले से ही फुल हैं और ऊपर से टिकटों की इतनी मारामारी चल रही है, हम किसी को भी 4 टिकट से ज्यादा दे ही नहीं रहे। तो फिर खूनी को इतनी सारी टिकटें कहां से मिली हैं? कहां से मिली? सर, हो सकता है कि बुकिंग की लाइन में खूनी के साथ उसके और साथी भी खड़े हुए हों। 4 टिकट्स खूनी ने बुक करवाई होंगी और बाकी के टिकट्स उसके साथियों ने। पर ये पता कैसे चलेगा कि ये टिकट बुक किसने किए होंगे? सर, आप एक काम कीजिए, कल मेरा आदमी आएगा, आप उसी से मिल लीजिएगा। उसके पास पूरा चार्ट होता है, लिस्ट वगैरह, उसके पास सब कुछ होता है, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। ये लीजिए साहब, खुद ही देख लीजिए, ये सारे सीटों का चार्ट है। जैसे जैसे टिकटें बिकती जाती हैं वैसे वैसे हम सीटें काटते जाते हैं। मगर ये कैसे पता चल सकता है कि पहली लाइन की टिकटें किसने खरीदी थी? पहली लाइन की है तो पता चल सकता है साहब। कैसे? साहब देखिए, ये जो लाल स्याही से मार्क किया गया है और टीबी लिखा है, इसका मतलब टेलीफोन बुकिंग। ये टिकटें फोन पर बुक की गई थी। फोन पे? तो आपने ये टिकटें किसी के यहाँ भिजवाई थी या कोई लेने आया था यहाँ पर? टेलीफोन नंबर तो होगा ना आपके पास उसका? टेलीफोन नंबर भी है, पता भी है। ये टिकटें किसी के ऑफिस में भिजवाई गई थी, उसका पता है 12 जवाहर नगर। 12 जवाहर नगर? ये पता तो प्रेम के ऑफिस का है ना? देखिए, आपके मालिक प्रेम ने फोन पे ऑर्डर करके चांदनी रात प्ले की कुछ टिकटें मंगवाई थी ना? टिकट्स? हाँ, कुछ टिकट्स आई तो थी। कितनी टिकटें थी? जी, वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि टिकट्स वाइट लिफाफे में थी और वो मैंने सीधा सर को दे दी थी। अगर आप बुरा ना माने तो हम तलाशी ले सकते हैं इस ऑफिस की? देखिए, वैसे तो किसी भी वकील के ऑफिस की तलाशी आप नहीं ले सकते, मगर जब मालिक ही नहीं रहे तो क्या दिखाना और क्या छुपाना, शौक से। अभिजीत, हाँ दे, ये देखो, इस फाइल के ऊपर प्राइवेट लिखा हुआ है और इस फाइल के अंदर सिर्फ एक ही पेज है। आर कुमार 91120001। इस कुमार की स्पेलिंग देखी तुमने? जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि कुमार में 2 आर होते हैं। 91120001। इसके बारे में आप कुछ जानती हैं? जी नहीं, ये फाइल तो मैं खुद पहली बार देख रही हूँ। किसी का नाम और फोन नंबर लगता है, शायद प्रेम के जानने वाले का होगा। हम आपका फोन यूज कर सकते हैं क्या? श्योर। देखो जरा, 91120001। 91120001। हेलो, हाँ, मिस्टर आर कुमार है जी? जी, ये 91120001 ही है ना?
अच्छा, ओके, थैंक यू। ये किसी रद्दी वाले का दुकान का नंबर है। टेलीफोन डायरेक्टरी में देखते हैं कि ये 2R वाले कुमार का नंबर उसमें है कि नहीं। सर रोमा के साथ वाली सीट में जो आदमी बैठा हुआ था उससे पूछताछ हो गई है। तो क्या रोमा भी मिली हुई है? लगता नहीं है सर। पूरे प्ले में रोमा अपनी सीट पर ही बैठी हुई थी, सिर्फ इंटरवल में ही बाहर गई थी और प्ले वापस शुरू होते ही वापस आ गई थी। और इंटरवल के बाद तक तो प्रेम जिंदा था। फिर भी वो पर्स प्रेम के सीट के नीचे। सर, आदे सर, पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी में आर कुमार नाम का सिर्फ एक ही आदमी है जो अपने नाम में 2 R लगाता है, और उसका फोन नंबर 91120001 नहीं है सर। आइए आइए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? देखिए, प्रेम के ऑफिस में से हमें ये फाइल मिली है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है और एक नंबर भी 91120001। ये नंबर सिर्फ एक नंबर है या कुछ और भी? सर, ये एक तारीख है, 9 नवंबर। 9 नवंबर? हाँ, हर 9 नवंबर को मैं प्रेम को पैसे दिया करता था। क्यों? इसलिए कि प्रेम मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? जी। क्यों? किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा था वो तुम्हें? वो कुछ साल पहले मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था। कोर्ट में मेरा केस ये प्रेम ही लड़ रहा था, तो मैंने उसे अपनी पत्नी के बारे में कुछ सीक्रेट बातें बता दी। मगर सर, बाद में तो मेरी पत्नी और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन ये प्रेम मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वो कहने लगा कि वो ये बातें सबको बता देगा। क्या करता मैं? देने लगा उससे पैसे, करता रहा उसका मुंह बंद। मगर सर, मेरी पत्नी के खिलाफ जो सारे सबूत हैं वो अभी तक प्रेम के पास ही हैं। लेकिन हमें तो कहीं नहीं मिले उसके ऑफिस में। मैं जानता हूं सर कि वो ऐसे सबूत कहां रखता है। कहां? टोपी में। टोपियां पहनने का बड़ा शौक था प्रेम को। बाल वाल तो सही सलामत थे, फिर क्यों पहनता था टोपियां? धंधे के लिए पहनता था। हर टोपी के अंदर एक नाम लिखा हुआ है, उन लोगों का जिन्हें प्रेम ब्लैकमेल कर रहा था। इनमें से एक टोपी के अंदर जरूर मेरा भी नाम लिखा होगा। आर कुमार? हाँ, ये देखिए, मेरा सत्यानाश करने वाले पेपर जरूर इसके अंदर होंगे। देखा आपने? चलो, एक बात का तो पता चली गया कि खूनी प्रेम की कैप लेकर क्यों गया था। हाँ सर, खूनी ने प्रेम को थिएटर में बुलाया होगा कि पैसे वहां दे दूंगा। मगर सर, उसने पैसे देना तो दूर, उसने प्रेम का खून ही कर दिया और कैप लेकर चला गया। हाँ, पर वो कैप गई तो गई कहां? थिएटर में जाकर फिर से देखते हैं। कैप वहीं कहीं होनी चाहिए। कल फिर से शो है, देखते हैं, शायद मिल भी जाए। फ्रेडिक्स, किसी चीज को हाथ तो नहीं लगा? नहीं सर, सब वैसी की वैसी ही है। गुड। कैप यहीं कहीं होनी चाहिए, यहीं कहीं होनी चाहिए। इन बॉक्सेस को अच्छी तरह से ध्यान से देखो। सर ये देखिए, यहाँ बहुत सारी कैप्स हैं। वो कैप अंदर से फटी हुई होगी। सर देखिए। ओह, फ्रेडिक्स सर, उस कैंटीन वाले लड़के को बुलाओ। यस सर। अगर ये वही कैप है जो प्रेम ने पहनी हुई थी, तो इससे एक बात तो पक्की हो जाएगी कि खूनी नाटक वालों में से ही कोई एक है। सर, ये देखिए, आ गया। अंदर आओ बेटा।
अब देखो, इस टोपी को ध्यान से देखो। क्या ये वही टोपी है जो उस आदमी ने पहनी थी? हाँ साहब, ये वही टोपी है साहब। डायरेक्टर साहब, जब नाटक का शो होता है तो डायरेक्टर वहां पे नहीं आता। आप वहां क्या कर रहे थे? भाई मेरा प्ले है, मुझे बीच बीच में आना ही चाहिए। बीच बीच में आना ठीक है, मगर आप उसी दिन कैसे आए जिस दिन खून हुआ था? बैड लक। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, मैं थिएटर की तरफ भागा। 10:30 बजे से 11 बजे के बीच आप कहां पे थे? अच्छा, यानी मुझे पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। हाँ? आप उस वक्त कहां पर थे? मैं अपने असिस्टेंट्स के साथ था। क्या कर रहे थे? प्रॉम्प्टिंग। हम लोग वहां खड़े थे, यहां, ये देखिए, यहां आइए, यहां खड़ा था और ऐसे प्रॉम्प्टिंग कर रहा था। क्यों? आपके एक्टर्स को लाइनें याद नहीं है? साहब, नया नया नाटक है, जमने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे खड़े थे? जी। ये तो बहुत गड़बड़ जगह दिखती है। और कौन था आपके साथ में? मेरे असिस्टेंट्स थे। अभी कहाँ है वो? घर पे है। घर पे है। और वो भी सिर्फ उसी दिन आए थे जिस दिन आप आए थे? जी। अच्छा, और यहाँ पर अंधेरा था? जी, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। दया, देखना जरा। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक आदमी छुप सकता है। साहब, वहां पर लाइटमैन बैठता है, वहां कैसे कोई छिप सकता है? अच्छा, लाइटमैन बैठता है। यहाँ पर अंधेरा था। दरवाजा खुलता है? अंदर अंधेरा था और बाहर भी अंधेरा था, और खून यहाँ पे हुआ है। डायरेक्टर साहब, बहुत गड़बड़ है। अंदर भी अंधेरा था और बाहर भी अंधेरा। शायद कोई यहां से ही बाहर गया और अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दिया। उस वक्त प्रोड्यूसर साहब कहां थे? उस समय तो मैंने उन्हें कहीं देखा नहीं। मैं खुद सोच रहा था कि वो गए कहाँ। आप 10:30 और 11 बजे के बीच कहाँ थे? मैं तो यहीं था। यहीं? यहीं का मतलब? सर, एक मिनट इधर आइए सर। आइए ना सर। हाँ, बताइए। सर, बात रहने दीजिए सर, आप इस बात को ज्यादा मत कुरेदिए। कमाल है, आपके नाटक में खून होता है, आप गायब होते हो और आप कहते हो कि इस बात को मत कुरेदिए। सर मेरी बात तो सुनिए सर। क्या सुनिए? सर देखिए सर, अगर ये बात मेरी बीवी को पता चल गई ना तो मेरी तो खाट खड़ी हो जाएगी सर, और डायरेक्टर साहब भी सुन रहे हैं। सर, दरअसल मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई थी। अच्छा। सर, उसे बहुत जरूरी काम था सर। जी सर, हम लोग ग्रीन रूम में बैठे थे और टॉर्च वाले ने तो चाय भी हमें पिलाई। टॉर्च वाले ने? धीरे धीरे सर, टॉर्च वाले ने हमें चाय पिलाई और हम लोग चाय पी रहे थे सर, तभी मैंने अचानक शोर सुना सर, और सर मैं इधर से, यहाँ से सर, ये मैं ग्रीन रूम से सर दौड़ता हुआ आया और मैं इधर भाग रहा था कि तभी मैं इस तरह से टकराया, और सर देखिए अभी तक सर मेरे पाँव में दर्द है सर, बहुत तेज दर्द है सर, अभी तक दर्द है सर। ये बॉक्स यहाँ पे रखा ही क्यों है? सर, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? डायरेक्टर साहब मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे बॉक्स लाकर दे दीजिए, तो मैंने लाकर दे दिया सर। अच्छा, वो मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। वो इंटरवल के बाद एक एक्टर दूसरे एक्टर को गोली मार देता है और यह समझकर कि वो मर गया उसे इस बॉक्स में डाल देता है, पर वो मरा नहीं, वो कैरेक्टर जिंदा है। वो इस बॉक्स से निकलकर खलनायक को गोली मार देता है। बड़ी अजीब बात है। वो एक्टर कितनी देर तक बॉक्स में बंद था? उसे करीब 10:30 बजे बॉक्स के अंदर डाला गया था और 11 बजे के आसपास बॉक्स से बाहर आया था। यानी वो एक्टर 30 मिनट तक इस बॉक्स में था? हाँ सर, असली कलाकार है वो। कहता है कि 30 मिनट बॉक्स के अंदर बैठूंगा तो चेहरे पर असली गुस्सा आ जाएगा। मेथड एक्टिंग। ये चीज उसने पहले भी कभी की है? हाँ सर, हमारे इस नाटक के 4 शोज हो चुके हैं और चारों में उसने ऐसा ही किया था। आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताता सर, वो तो स्टेज पर ही था। वो स्टेज पर था या नहीं ये तो बाद में पता चल जाएगा। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि वो 30 मिनट के लिए यहां से गायब था, उसे किसी ने नहीं देखा।
यहाँ कुछ है। ये देखिए नट बोल्ट। अरे ये क्या, ये यहाँ से खुलता है क्या? हाँ, वो जानबूझकर ऐसे बनाया था। अगर एक्टर बाहर निकलना चाहे तो आसानी से निकल सकता है। बस नट बोल्ट खोलो और निकल जाओ। सर लगता है जिस चीज से खून हुआ था वो चीज मिल गई है। रोहन, आप लोग यहाँ, क्या बात है? चलो आप लोग बाहर जाओ। चले, आप भी चलिए। बाहर आइए। किधर? बाहर बाहर उठिए। कहाँ जाना? चलिए बाहर चलिए। कौन है आप लोग? चलिए चलो उठो। बात क्या है? 10:30 से 11 बजे के बीच तुम कहाँ पे थे? मैं? हाँ तुम कहाँ पे थे? मैं स्टेज पर था। तुम स्टेज पर थे? स्टेज पर थे या ट्रक पे थे? हाँ मैं ट्रक में था। तुम ट्रंक में थे, ये किसी ने देखा था? उस ट्रंक के अंदर सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है, दूसरा कोई आ नहीं सकता उसके अंदर। तो कोई देखेगा कैसे? चलो कोई बात नहीं। इस ब्लेड को पहचानते हो? ये तुम्हारा है? नहीं, मेरा नहीं है। मेरा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक ब्लेड है, सिंपली ए ब्लेड। इस पे मेरा नाम लिखा है। नाम तो नहीं लिखा, मगर ये ब्लेड ट्रंक में क्या कर रहा था? ट्रंक में? हाँ ट्रंक में। इस पर फिंगरप्रिंट्स मिले। पता नहीं किसने रख दिया ट्रंक के अंदर मुझे फंसाने के लिए। और कौन रख सकता है तुम्हारे अलावा? ये ब्लेड तुम्हारा है। प्रेम का खून इसी ब्लेड से हुआ और खून तुम्ही ने किया है। मैंने कोई खून वो नहीं किया। तुमने खून नहीं किया? हाँ नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तुमने प्रेम का खून क्यों किया? प्रेम मुझे ब्लैकमेल करता था। क्यों? मैं चिकापुर का रहने वाला हूं। वहां चोरी के इल्जाम में 2 साल की सजा काट चुका हूं। प्रेम को यह बात मालूम थी। मैं रूमा से शादी करना चाहता था। वो बहुत बड़े घर की लड़की है। प्रेम को कहीं से यह बात भी पता चल गई। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अगर मेरे जेल जाने की बात रोमा के घर वालों को पता चल गई तो रोमा के साथ मेरी शादी कभी नहीं हो सकेगी। मैं जितना कमाता था सब प्रेम को दे देता। इसलिए मैंने प्रेम को मारने का प्लान किया। मैंने उसे थिएटर में बुलाया। तू क्या सोचती है? नहीं। सारी बत्तियां बुझा करके तू मुझसे बच जाएगी? नहीं। कितना भी अंधेरा कर ले। आ गए। कालिया, वो लड़की कहीं छुप गई है। पैसे लाए हो? लाया हूं। पर यहाँ तो कोई नहीं है। पेपर्स कहाँ हैं? वो मुझसे बच नहीं सकती। तुम्हारी गिरफ्तारी के सारे रिकॉर्ड इस टोपी में मौजूद है। यहाँ देख। अब मेरे पैसे दे दो। रुको, अभी देता हूं। ना प्रेम ने उस कैंटीन वाले लड़के से शराब मंगवाई होती, ना कैब के पीछे पीछे हम मेकअप रूम पहुंचते, और ना ही मेकअप रूम से हम तुम तक पहुंच पाते। प्लान तो अच्छा बनाया था, मगर प्रेम के शराब पीने की आदत ने तुम्हें पकड़वा दिया। अब भुगतो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।